शायद ये नशा करता था। पता लगाओ कि ये कौन था। सर ये देखिए, ये मोबाइल मिला है। जल्द से जल्द इसकी डिटेल्स निकलवाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और भाई बॉडी को लेकर जाओ। बात को समझो जरा, मामला गड़बड़ हो गया है थोड़ा। मैं जल्दी आपसे आके मिलता हूं। अरे बिट्टू बेटा, पानी से खेलना? हाँ। हाँ, आ जाओ, गाड़ी साफ करेंगे दोनों। अरे 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 गीला हो जाएगा। टूर कैसा था? अच्छा था। ये पैथोलॉजी के अकाउंट्स में बहुत गड़बड़ी है, तुमने ध्यान नहीं दिया? वो दिनेश, पिछले कुछ दिनों से ये सारे अकाउंट्स चाचा जी देख रहे हैं। ये चाचा जी बिना क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? 3-4 दिन से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं, बहुत वीकनेस हो रही है, इसीलिए लैब भी नहीं जा पाई। तो मैं सोच रही थी आज जरूर लैब जाऊंगी। तुम घर पे रहो, आराम करो, लैब मैं चले जाऊंगा। ओके? ध्यान रखो अपना। साहब खराब दिन, ना बात सुनते हैं ना काम से करते। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो उठो, आवाज नहीं दे सकते आप हमें? ये लो पानी पियो। भाभी कहाँ गई हैं? पता नहीं यार, वो गई होगी किसी बाबा के पास में। भाभी भी ना, पता नहीं कब तक पंडितों के चक्कर में पड़ी रहेगी। और क्या करेगी बेचारी। तुम जाओ बेटा खेलो। हमारे बेटे को तो तुमने अपाहिज बना के छोड़ दिया और खुद मजे कर रहे हो। पापा वो एक एक्सीडेंट था, दिनेश ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अरे अब किसके मन में क्या है तुम्हें क्या पता? तुम तो भोले हो बिल्कुल। बस कीजिए पापा, चुप हो जाइए। दिनेश, ये क्या तू सुबह सुबह फाइल में लग गया? भैया लैब का अकाउंट चेक कर रहा हूँ, बहुत गड़बड़ अकाउंट्स में। हेलो, पुलिस स्टेशन? अमित हमारे यहाँ काम तो करता था, लेकिन लगभग पिछले 1 महीने से इसका कुछ अता पता नहीं है। उसके हाथ पर नेडल्स के निशान थे, शायद ड्रगी था। अच्छा ये बताइए कि उसने आप लोगों को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? जी नहीं। आपका नंबर क्या है? जी मैंने ये पूछा कि आपका नंबर क्या है? 76671571। लेकिन क्यों? दो दिन पहले अमित ने आपको फोन किया था। जी हमें उसकी कॉल डिटेल से ये बात पता चली। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अमित का फोन आया था, लेकिन उस समय कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी आवाज बराबर नहीं आ रही थी।
तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या कहा, और फिर उसके बाद उसका फोन कट गया। अच्छा, कल देर रात कुछ सेकंड के लिए अमित का फोन एक्टिवेट हुआ था। जी मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं आपको समझाता हूं। जब उसका फोन एक्टिवेट हुआ था तब वो आप लोगों के लैब में था। हमने लोकेशन ट्रेस की। सर लोकेशन? हाँ, वो आप लोगों के लैब में ही था। लेकिन सर उस समय तो हमारा लैब बंद रहता है। देखिए, कुछ दिनों के लिए मुझे आपका लैब सील करना होगा, छानबीन करने के लिए। लेकिन सर तहकीकात करने के बाद ही लैब आपका। सर दिस इज नॉट फेयर। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमें कुछ पता चलता ही हम मीडिया को बताएंगे। सर कुछ बोलिए ना सर। जीवन पैथोलॉजी लैब का राज गहराता जा रहा है। मृतक अमित कुमार जो यहाँ काम करता था, पिछले 20 दिनों से गायब था। पुलिस सूत्रों के हिसाब से उसके हाथ पर नीडल्स के निशान ड्रग्स के नहीं थे, बल्कि ब्लड डोनेशन के चलते हुए थे। क्या पैथोलॉजी लैब की आड़ में खून की तस्करी की जा रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीवन पैथोलॉजी का सच्चाई क्या है। मैं कैमरामैन महेश के साथ सब बर्बाद हो गया। नहीं दिनेश, देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डिम्पल, मुझे पूरा यकीन है ये सब चाचा जी ने किया। तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ वो कोई ना कोई बहाना मार के वहां से टल जाते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा, देखना तुम। अभी आपको क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है आपने? वो बाबा जी ने कहा है कि 3 दिन तक बाल नहीं बांधने को। भाभी, आप भी कहा इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास करती है? जो यहाँ काम करता था, पिछले 20 दिनों से गायब था। पुलिस सूत्रों के हिसाब से उसके हाथ पर नीडल्स के निशान ड्रग्स के नहीं थे। हम ब्लड डोनेशन इसी भावना के साथ करते हैं कि हमारा एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा लेगा, लेकिन ब्लड स्मगलर्स हमारी इस भावना का गलत फायदा उठाते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट किए गए ब्लड में से तकरीबन 44% ब्लड तस्कर कर दिया जाता है। ब्लड स्मगलर्स कई बार ब्लड की डिमांड पूरी करने के लिए लोगों को धोखा देते हैं, फिर उन्हीं के साथ जबरदस्ती भी करते हैं। पुलिस की मदद से, पुलिस की कोशिश से ऐसे कई रैकेट्स का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन आज भी ऐसे धंधे जोर शोर पे हैं। क्या जीवन पैथोलॉजी लैब की भी यही कहानी है? अरे वाह, इतना पैसा इतनी जल्दी अरेंज कर लिया? करना ही था, पोते का सवाल था। अच्छा वो पोते की फोटो तो दीजिए। हाँ, फोटो 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 ये लो। अरे वेरी नाइस। हाँ। अच्छा एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोलना। ये जो जीवन लैब के बारे में अफवाह फैली है वो सच्ची तो नहीं है ना? तुम्हें क्या लगता है ये पैसा मैंने खून बेच के इकट्ठा किया है? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सब उड़ाई हुई बातें हैं, लेकिन लोगों को समझाए कौन? अमित का फोन आया था एक दिन, वो कह रहा था कि मुझे कोई जरूरी बात बतानी है। उसके बाद उसका फोन कट गया। अब सच क्या है क्या नहीं राम जाने। ये पैसा मेरी मेहनत की कमाई का है सुभाष। 15 साल से लैब चला रहा हूं। अब जब बेटे ने बिस्तर पकड़ लिया है तो पोते के भविष्य को सिक्योर करूंगा कि नहीं? वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बात तो राज ही रह गई ना। अमित मरा कैसे? एक्सीडेंट से या खून निकालने से?
और खून लगेगा बेटा। और खून? पर बाबा जी बहुत मुश्किल है। तंत्र विधि के लिए खून तो चाहिए, ये अंतिम चरण है बेटा। अरे आप मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। देखिए, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है और गिरफ्तार करने का ऑर्डर भी। आप भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे, हमें कुछ कानूनी कार्यवाही करनी है लैब से रिलेटेड। ले चलो। दर्द तो नहीं हो रहा? कुछ फील ही नहीं होता। डिम्पल, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। प्रिया तो बस दिन रात इसी पूजा पाठ में लगी रहती है। कहाँ है प्रिया? बुलाओ उस प्रिया को। कहाँ है प्रिया? अरे क्या हो गया है? क्या हुआ है? ये देखो, तुम्हारी प्रिया भाभी हमारे घर के पीछे ये जादू टोने की पोटली गाड़ के आई थी। पर ये तो कोई और भी रख सकता है ना? ये कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारी प्रिया भाभी कर सकती है, और पूरा मोहल्ला जानता है कि वो जादू टोने करती फिरती है। देखिए, अब मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपने पति को तो आधा खा गई है, अब क्या उसकी नजर हमारे घर पे? अरे इसके अंधविश्वास ने हम सबको बदनाम कर दिया। भैया शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अरे बंद करो अपना पूजा पाठ। अरे जिस वक्त तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, उस वक्त तुम उस पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़ी रही। तुम्हारे इस पूजा पाठ से मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा। अरे मेरे पास रहोगी तो शायद मैं ठीक भी हो जाऊं। भैया देखिए, प्लीज अब जाने भी दीजिए। भाभी अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अरे कोई समझाओ उसे। भैया 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 उठो। भाभी आप रोइए मत, भैया को कुछ नहीं होगा। आप एम्बुलेंस में बैठिए प्लीज। डिम्पल, तुम बिट्टू का ख्याल रखना। हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। देखा, कहती थी ना मैं, खा गई अपने पति को। डॉक्टर साहब, भैया कैसे हैं? देखिए, ब्लड की कमी के कारण वो बेहोश हो गए थे, लेकिन आप लोग उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखते क्या? नहीं डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखते हैं, लेकिन इस वक्त भैया की तबीयत कैसी है? देखिए, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, बट हमें कुछ दिन तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ डिम्पल, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भाभी तो ठीक है ना? भाभी बहुत रो रहे हैं यार। मैं उन्हें समझा रहा हूँ, उन्हें बोल रहा हूँ घर जाओ, मान ही नहीं रहे, लेकिन खैर मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं दिनेश, देखो तुम टेंशन मत लो, बस उनका ख्याल रखना। मैं बिट्टू को सुला दूंगी। ठीक है डिम्पल, रखता हूँ। हाँ, बाय। मेरे चेहरे पर ये पिंपल।
देखिए बाबा जी, हम आपसे अब नहीं मिल सकते। बेटा घबराओ मत, खून के लिए मैंने देसी मुर्गे का इंतजाम कर लिया है। बस तुम किसी के हाथों 15,000 की दक्षिणा भिजवा दीजिए, कल्याण हो जाएगा। हमें माफ कीजिए बाबा जी, लेकिन हम आपसे अब नहीं मिल सकते। अरे बेटा उम्मीद रखो, तुम सिर्फ दक्षिणा पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बाबा जी, हमारे परिवार को हमारी बहुत जरूरत है। अब आप हमें फोन मत कीजिएगा, हम आपसे अब नहीं मिल पाएंगे। क्या हो बेटा? दुख रहा है। डिम्पल। हाँ भाभी। वो बिट्टू के बाएं पैर पे निशान है। नहीं, वो एक्चुअली सारे दिन तुम्हारे साथ रहता है ना, इसीलिए। तो आपको क्या लगता है कि मैं बिट्टू का ख्याल नहीं रखती? नहीं डिम्पल, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अब डिम्पल, आप हमें माफ कर दीजिए। हमने अब वो पूजा पाठ सब छोड़ दिया है। हम जानते हैं जब आपको हमारी जरूरत होती थी तब हम आपके पास नहीं होते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मैं तो हमेशा से तुम्हें कहता था कि ये पूजा पाठ छोड़ दो, थोड़ा घर पर ध्यान दो, बिट्टू पर ध्यान दो, लेकिन तुम उस ढोंगी पाखंडी बाबा के चक्रों में पड़ी रही। पर अब आप देखना, अब ना सब ठीक हो जाएगा, सब। ये पी लो, तुम्हें तुम्हारे खून की कीमत मिल जाएगी। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा दे दो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। चलो ये पी लो पहले। आज मैं ब्लड डोनेट नहीं करूंगा, मेरा शरीर कमजोर हो गया है।
डिम्पल, बिट्टू कहाँ है? बिट्टू अपने कमरे में सो रहा है। अरे, आज तो जल्दी सो गया। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या कहूं। एडिक्शन या फिर हैवानियत। एक इंसान किसी दूसरे इंसान का खून कैसे पी सकता है? एक साधारण सी दिखने वाली औरत जब इस तरह की हरकत करेगी तो सोचकर भी डर लगता है। इट इज क्वाइट स्कैरी। लेकिन डिंपल के ये सब करने के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या वो किसी अंधविश्वास की शिकार थी या फिर उसका मकसद कुछ और ही था? भाभी, आप मेरा रूम चेक कर रही थी? डिम्पल, मैं तो बस वो क्या? देखो डिम्पल, मुझे पता है कि तुम जरूर कुछ गलत कर रही हो। भाभी, आप कहीं उस जादू टोने के चक्कर में फिर से तो नहीं पड़ गई? भैया को इन सब के बारे में पता चलेगा तो जानती है ना क्या होगा। इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? दिनेश, मेरा मन बहुत भारी हो रहा था, इसलिए बाहर टहलने गई थी। देखो, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आराम से सो जाओ। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और ये औरत जानबूझकर मेरे घर में जादू टोने कर रही है। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। गलत फहमी? कौन सी गलत फहमी? पूरे मोहल्ले को पता है तुम्हारे बारे में। देखिए भाई साहब, हो सकता है कि शायद। अरे क्या देखें? हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, तो हम इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई रफा दफा नहीं। अब ये औरत इस मोहल्ले में नहीं चाहिए बस। भाभी जी प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो दिनेश, हम लोग तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। दिनेश, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात मानो प्लीज। बस बहुत हो गया।
मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आप कल भैया और बिट्टू का बैग पैक कीजिए और अपने मायके चले जाइए, प्लीज भाभी। दिनेश, मेरी बात तो सुनो। भैया अपना ख्याल रखिएगा, मामला जैसे ही शांत हो जाएगा मैं आपको वापस बुला लूंगा। दिनेश, ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? हम भी ना 2-4 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। डिंपल, सिक्किम आके तुम कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। डिंपल, क्या लोगे? मैं एक अनार का जूस। जूस? अरे तुम कब से जूस पीने लगी? खैर, मैम के लिए एक जूस। डिंपल, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ हाँ आई। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान लग रही हो? तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ, बस ऐसी थोड़ी थकावट हो रही है। अब सारा दिन काम में लगी रहती हो तो थकावट तो होगी। चलो आराम करो। हाँ, अरे दूध देना भूल गई थी, आपने दूध नहीं पिया। चलिए पीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दूध देना कभी नहीं भूलती। आपकी बीवी हूँ, आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरा ही तो धर्म है। How sweet। चलिए चलिए दूध पीजिए। अच्छा डिंपल, वो कुछ प्लेट्स पड़ी हैं, प्लीज उन्हें बाहर रख दो प्लीज। ठीक है, अब दूध पीजिए। आती हूँ।
बुझ गई प्यास? डिम्पल कुछ तो गलत कर रही है तुम्हारे भैया के साथ और अब तो बिट्टू के साथ भी। क्या? हाँ, मैंने खुद वो इंजेक्शन के निशान देखे हैं। दिनेश, मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ ना? मेरी सुंदरता और मेरी जवानी का राज मेरी यही आदत है। हाँ, मैं खून पीती हूँ। क्या खूबसूरत और जवान रहना इतना जरूरी है? आजकल तो हर तरफ खूबसूरत दिखने की होड़ लगी हुई है। जिसके लिए कोई कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा ले रहा है तो कोई ब्यूटी पार्लर में से ढूंढ रहा है। आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे घर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता फीकी है। अगर मन साफ होगा तो खूबसूरती खुद ब खुद चलकेगी। और डिंपल को आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 साल की सजा हुई। हमें यह बात माननी होगी कि उम्र के साथ साथ हमारी खूबसूरती घटेगी और इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसीलिए अपने आसपास अगर कोई खूबसूरती के लिए बेकरार इंसान है तो हमें उसे ये बात समझानी होगी ताकि वो डिंपल की तरह एक संकी अंधविश्वासी अपराधी ना बन जाए। इसलिए सावधान इंडिया।